speak today, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague, Sri Brahmanand Mandal. Sri Brahmanand Mandal was an Indian politician who served as a member of the Lok Sabha from Munger constituency for 3 terms under 3 different political parties. In 1991, as a member of the Communist Party of India, in 1996 under the Samta Party, and re-elected as a member of Janata Dal. He passed away on January 30th, 2024 at the age of 77. I request the Honorable Prime Minister to share a few words, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। श्री ब्रह्मानंद मंडल जी का निधन हम सबके लिए अपूर्ण क्षति है। उन्होंने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ इस सदन, देश और समाज की सेवा की है। मैं सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने जो राजनीतिक जीवन में जिन आदर्शों को स्थापित किया है वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of Opposition, Shri Archit Suman, please. Honorable Madam Speaker, मैं अपने और सभी सदस्यों की ओर से श्री ब्रह्मानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला था। वह बहुत ही कर्मठ तथा बहुत खुशमिजाजी आदमी थे। हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाले तथा खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। हमने उनके रूप में एक समाज सेवक, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता और एक जन नेता को खो दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी को झेलने की शक्ति दे। धन्यवाद। धन्यवाद। The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Now I request the Honorable Prime Minister to introduce the new ministers, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। बड़े हर्ष के साथ मैं अपने कैबिनेट के नए 2 साथियों का परिचय सदन से कराना चाहता हूं। हमारे कैबिनेट के जो पहले साथी हैं उनका नाम है श्री संजय कुमार जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन का जिम्मा संभालेंगे। वह हमारे दूसरे साथी हैं श्री ठाकुर गणेश मोहंता जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाई का जिम्मा संभालेंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इनके राजनीतिक अनुभव और कौशल का लाभ हमारी सरकार, सदन और राष्ट्र को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Now let us start with the question hour. पहले मैं अनुरोध करूंगी श्री अर्चित सुमन जी से कि वे अपना प्रश्न पूछें। ऑनरेबल मैडम स्पीकर, हमारा देश हमेशा से ही अहिंसा का पक्षधर रहा है। हमारे देश किसी भी युद्ध में शांति का पक्ष चुनता आया है, चाहे वह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इस देश में कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भारत का पक्ष क्या है? दूसरा, भारत इजराइल को हथियार सप्लाई क्यों कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है इजराइल मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। क्या अब भारत के प्रधानमंत्री मानवता से ऊपर अपने दोस्ती को रखते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री हिंसा से शांति बहाल करना चाहते हैं? ऑनरेबल मैडम स्पीकर, हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है।
आज भी भारत में 60 से 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किसान के मेहनत पे पूरे देश को तनिक भी संदेह नहीं है। जय जय जवान जय किसान के इस देश में आज किसान को ही खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जा रहा है। मैं लीडर ऑफ द हाउस से पूछना चाहता हूं कि जिस 3 काले कानून को किसान चाहते भी नहीं थे उसे आप संसद तक ले आए। जरा आप यह भी बता दीजिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी आप किसान को कब दे रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ओलंपिक विजेताओं से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया यह भी बता दीजिए कि 2 साल से टिकरू और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसान भाइयों से मिलने के लिए कब जा रहे हैं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister is requested to reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया है। भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति पक्ष के साथ खड़ा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने इजराइल के विरोध में जाते हुए शांति के पक्ष में वोट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत का फिलिस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही हमने जो इजराइल में आतंकी हमले हुए उनकी भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। विपक्ष के साथ ही जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं मैं थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि स्पेन के मीडिया का यह दावा है कि भारत से एक जहाज इजराइल को जा रहा था, वह स्पेन में फ्यूलिंग के लिए रुका था। स्पेनी मीडिया का यह दावा है कि उस जहाज के जरिए भारत इजराइल को गोले, बारूद और हथियार भेज रहा था। इसी का हवाला देकर के पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया कि गाजा में दागे गए मिसाइल भारत के द्वारा दिए गए थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल विदेशी मीडिया का द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। विपक्ष के साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले, कि उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले, कि दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, कि शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, कि शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के खजाने निकले। मानवता को भुलाकर इजराइल से दोस्ती करने निकले। पहले आप ये बताइए कि आप भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? भारत के साथ ही खड़े हैं, शायद आप इजराइल के साथ खड़े हैं। मैंने पहले ही अपने पक्ष को रख चुका हूं, अब मैं थोड़ा सा किसानों की चर्चा करता हूं। जहां तक किसान की बात है, हमारे लिए कृषि भारत की रीढ़ है, किसान उसकी आत्मा है। विपक्ष बहुत जल्दी भूल जाता है। विपक्ष भूलने की नाटक करता है या भूल जाता है ये तो यही जानते होंगे, लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। मैं कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की जो उत्पादन का लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़ करके एमएसपी दिया जाना चाहिए, लेकिन वह आपकी सरकार ने नहीं किया, वो हमने करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत देने का काम किया है। हमारी सरकार ने बाजरे पे जो एमएसपी था 2250 से बढ़ाकर उसको 2625 करने का काम किया है। हमारी सरकार ने मक्के पे एमएसपी जो 1310 था उसको बढ़ाकर 2225 करने का काम किया है। हमारी सरकार ने गेहूं पे एमएसपी जो 1400 रुपये था उसको बढ़ाकर
2275 करने का काम किया है। मैं खाद और बीज पे जो जीएसटी लगाए हैं उस पे भी बात कर लीजिए। बोलने दीजिए मैं उनको पहले। विपक्ष के सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने लीगल गारंटी के संबंध में एक समिति का गठन किया है। अगर समिति लीगल एमएसपी को लेकर के कुछ सुझाव देती है तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Now I request Srimati Hera Barlaskar to ask her query, please. मणिपुर में बढ़ रहा है रोष, तानाशाह फिर भी है खामोश। मणिपुर जल रहा था, वो फोटो खिंचवा रहा था। हिंसा को मिटाइए, देश को बचाइए। हिंसा को मिटाइए, देश को बचाइए। मणिपुर में 3 मई 2023 को कुकी एवं मैतेई समुदाय के बीच हो रहे जाति हिंसा को 16 महीने हो चुके हैं। जी हाँ मंत्री जी, 16 महीने हो चुके हैं। शर्म करो, शर्म करो। Please maintain the decorum of the house. जहां भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जल रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारे मंत्रीगण घोर निंद्रा में दिख रहे थे, घोर निंद्रा में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? तो इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं गृह मंत्री जी से 2 सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल, इस अवधि के दौरान शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए गृह मंत्रालय ने कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं? मेरा दूसरा सवाल, इतने लंबे समय के हिंसा के